तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यहां पर छोड़ा था कि सपोज अगर आप एक एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि मैं आईडी डाल रहा हूं, तो मेरे पास में जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ एक का सैलरी का आ रहा था। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल आउटपुट चाहिए तो उस केस में हम लोग फंक्शन नहीं बनाते हैं। फंक्शन केवल उसी केस में बनता है कि इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं बट आउटपुट क्या होगा, खाली एक। अगर आपको आउटपुट मल्टीपल निकालने हैं, आउटपुट मल्टीपल चाहिए, तो उस केस में आपको बनाना है प्रोसीजर। क्या बनाना है? प्रोसीजर। तो आज हम लोग जो बनाना स्टार्ट करते हैं वो यूजर डिफाइंड प्रोसीजर है। क्या है? यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। मल्टीपल आउटपुट्स के लिए हम लोग प्रोसीजर का यूज करेंगे बनाने का। मल्टीपल आउटपुट के लिए कैसे? मैंने करा, अच्छा, शो टेबल्स। किस टेबल के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग? शो डेटाबेसेस। और हम लोग जो काम कर रहे थे, यूज 11 WD, या किस पे कर रहे थे? 3 WD पे। 3 WD एंड शो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास में जो टेबल थी, मल्टीपल टेबल्स हमारे पास में आ गई। अब हमको प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो सबसे पहली चीज क्या? सबसे पहला क्या काम करेंगे? जल्दी बताओ। डेलीमीटर चेंज करेंगे। अगर आपने डेलीमीटर चेंज नहीं किया तो क्या होगा? आपके एरर मिलेगी। तो डेलीमीटर के लिए आप क्या लिखेंगे? डेलीमीटर। और डेलीमीटर को आप क्या देना चाह रहे हैं? मैं कुछ भी दे देता हूं, मैं डॉलर दे देता हूं, ज्यादातर मेरा डॉलर पे हाथ सेट है। आप हैशटैग दे दो, कुछ भी दे दो, तो आपका डेलीमीटर चेंज हो गया। चेक करने के लिए सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, जो हमारे पास में टेबल है उसको हम चेक कर लेते हैं। डेलीमीटर जो हमने चेंज किया है, देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इट मींस आपका सक्सेसफुली डेलीमीटर क्या हो गया है? आपका चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे? सिंटैक्स वही, क्रिएट। पहले क्या क्रिएट कर रहे थे? फंक्शन। अब क्या करोगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर कौन सा? प्रोसीजर का नाम P1। प्रोसीजर का नाम ले लेते हैं P1। और गेट डेटा। गेट सैलरी नहीं, अब की बार गेट डेटा। हो गया? तो करिए फिर, मैम बैठिए नहीं, साथ साथ करिए। रिद्धि, हो गया? गेट डेटा। अब क्या आपको देना होता था यहां पे? फंक्शन में क्या देना होता था? ए इंटीजर, इस तरह से लिखते थे। अब यहां पे आपको इनपुट देना है क्या? आई। किसके लिए यूज कर रहे हैं? इंट। इंट आई का मतलब आईडी देंगे आप। आई इंट। और क्या देंगे? यहां पे नेम चाहिए, किसमें आपको? वेर केयर। मुझे नेम भी आउटपुट में चाहिए, उसमें दे दिया 20। और सैलरी भी अगर आपको देखनी है तो आप एस ले लीजिए। और एस को क्या डाल दिया आपने? फ्लूट में। अब देखिए यहां पे हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या इनपुट निकल रहा है और हमको आउटपुट में क्या क्या देखना है। तो जब भी हम प्रोसीजर बनाते हैं तो आपको यहां पर डिफाइन करना होगा कि इनपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या निकाल रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जो आपने इंट दिया है, इस इंट में मैं एक चीज छोटा सा चेंज कर रहा हूं। यहां पर आई से पहले मैं लिख देता हूं इन। इन फॉर इनपुट। और एन से पहले हम लिख देते हैं क्या?
एन से पहले लिख देते हैं आउट, दैट इज ये हमारा क्या निकल के आएगा, आउटपुट। और एस से पहले भी हम लोग क्या लिख देते हैं, आउट। अब देखिए हमारा सिंटैक्स सही हो गया कि हम लोग एक आईडी इनपुट कराएंगे और नेम आउटपुट में निकलेगा, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमारा एस आउटपुट में लिखे निकलेगा, जो हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? हाँ, आईडी है। एंटर, एंटर करने के बाद वही क्या, बिगिन। और बिगिन के बाद हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट के साथ, याद है आपको? सेलेक्ट, डिक्लेयर नहीं होगा यहां पे। सेलेक्ट किसको, सबसे पहले ले लेते हैं ई सेल को, ऊपर नीचे कर लो कोई, ई सेल इनटू क्या हो जाएगा, एस। पुराने वाले सिंटेक्स को देख लो, ऐसे ही करते थे, सेलेक्ट ई सेल इनटू एस। अब सैलरी नहीं ले रहा, एस ले ले रहा हूं, सैलरी भी ले सकते हो आप अगले, लेकिन अगर आप यहाँ पे एस एल लिखते तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है आपको, एस एल, ध्यान रखना है। इनटू एस, कहां से, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। पहला, ये पहला आउटपुट के लिए है। अब इसमें एक और आउटपुट देना है, कौन सा, सेलेक्ट नेम इनटू क्या है, एन। किसमें से, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल टू क्या, आई। अब जितने आउटपुट आपको देने हैं, नीचे आपको लिखना पड़ेगा हर बार। फिर उसके बाद एंड, उसके बाद डॉलर। और क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी आपकी प्रोसीजर पे ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बना हुआ है। चेंज कर देता हूं मैं पटाख से, P1 गेट डेटा मैंने बना रखा होगा, आपको मैंने कर दिया यहाँ पे P10 गेट डेटा, ठीक है। एंटर के बाद बिगिन, बिगिन के बाद सेलेक्ट ई सेल, उसके बाद एम्प्लॉयज एंड और डॉलर। तो ध्यान रखना, ये जो बनाया है ये आपका प्रोसीजर बना हुआ है, डिक्लेयर नहीं करना इसमें। अब देखिए फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते थे तो कैसे कॉल करते थे, सेलेक्ट के साथ। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए यहां पे आपको सेलेक्ट क्वेरी नहीं चलानी, क्या चलानी है क्वेरी, कॉल फंक्शन। बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कौन से डेटा को, P10 अंडर स्कोर गेट डेटा। आपने जो टेबल का नाम दिया होगा आप उस टेबल का नाम लिखिए। और देखिए ये जो आपने इनपुट दिया था, तो यहां पे क्या आना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, यहां पे आईडी डाल दीजिए। आईडी में डाल देता हूं 353, कॉमा, आउटपुट में क्या देखना है, एट द रेट नेम देखना है, कॉमा, एट द रेट सेल देखना है, सैलरी देखनी है। एट द रेट का मतलब होता है यहां पे ग्लोबल वेरिएबल, एट द रेट लगा दिया, ग्लोबल वेरिएबल, जो ऊपर हमने डिफाइन किया। बंद करिए।
ये एंटर, क्वेरी हमारी चल जाएगी कॉल फंक्शन के साथ। हमको यहां पे अगर अपना डेटा चेक करना है तो आपको कॉल फंक्शन चलाना पड़ेगा। और आउटपुट में क्या निकालना है, हमने बोला आउटपुट में सेलेक्ट अंडर स्कोर नेम निकाल दो हमारा इसका, कॉमा अंडर स्कोर क्या निकाल दो, सैलरी निकाल दो। बस एंटर सैलरी, अच्छा सेलेक्ट की, SELECT, ठीक है। ये देखिए नल क्यों आ रहा है नाम हमारा, क्योंकि यहां पे नाम क्या है हमारा, नल है। अगर आपको किसी और का डेटा निकालना है, जैसे मैं निकालना चाहता हूं 102 का डेटा, तो आप फिर से क्या करोगे, सेलेक्ट क्वेरी के साथ क्या निकाल दो, यहां पे 102 डाल दो बस। सॉरी, कॉल फंक्शन में कितना डाल दो, 102। और कौन सी, सेलेक्ट ई नेम ई सेल हिमांशु 24,000। ग्लोबल वेरिएबल, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड क्या, प्रोसीजर। कुछ नहीं आया था, क्वेरी को उसने चला दिया। अब सेलेक्ट के साथ आप ग्लोबल वेरिएबल डाल दो जो आपको आउटपुट में दिखाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोसीजर चाहे आप कहीं पे भी पढ़े, उसको कॉल फंक्शन से हम लोग नहीं मैम, आपको बताना पड़ेगा ना पहले कॉल फंक्शन में किस आईडी को आप कॉल कर रहे हो, फिर डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने का तो हमारे लिए सेलेक्ट ही है, लेकिन कॉल फंक्शन से बताना पड़ेगा आपको यहां पर। चलिए, तो एक छोटा सा डिफरेंस लिख लेते हैं, और डिफरेंस कोशिश करेंगे कि हम लोग बताएं कि एक तरफ तो मैंने डाल दिया क्या, फंक्शन, और एक तरफ मैंने डाल दिया क्या, प्रोसीजर। तो ऑब्वियसली आपको फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस पता चल गया होगा, पता चल गया नहीं, तो एक एक करके बताइए, मुझे नहीं पता इस वजह से। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऑलवेज रिटर्न वन वैल्यू, करेक्ट है। और प्रोसीजर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट मे 0 to n वैल्यू, मतलब एक भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। पहला। दूसरा डिफरेंस, RETURN, रिटर्न कीवर्ड चाहिए होता है इसमें। देख लो फंक्शन में हमने हमेशा क्या लगाया है यहां पे, रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड फंक्शन, नहीं, रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न वैल्यू, रिटर्न
वैल्यू। और इसमें क्या यूज होता है जल्दी बताओ। इसमें आउट पैरामीटर जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, याद है? आउट पैरामीटर इज यूज टू रिटर्न वैल्यू। क्लियर? थर्ड, एक और पॉइंट, वी एग्जीक्यूट वी एग्जीक्यूट फंक्शन किसके साथ? यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी। जैसे हम सेलेक्ट चला रहे थे, हमारा आउटपुट आ जा रहा था सेलेक्ट, यूजिंग सेलेक्ट। और इसमें कौन से फंक्शन के साथ? कॉल फंक्शन के साथ। तो वी एग्जीक्यूट प्रोसीजर क्यूट प्रोसीजर यूजिंग कौन सी? कॉल फंक्शन के साथ। अगर ये डिफरेंस नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऊपर एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इसमें 0 to n, इसमें रिटर्न कीवर्ड यूज होता है, इसमें आउट पैरामीटर यूज होता है फॉर रिटर्न वैल्यू के लिए। एग्जीक्यूट फंक्शन सेलेक्ट के साथ में, इसमें किसके साथ में? कॉल फंक्शन। कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट सेट, क्योंकि एक आउटपुट निकालता है तो रिजल्ट सेट प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो ये क्या करता है? आपका एक रिजल्ट सेट जनरेट करता है। रिजल्ट सेट समझ रहे हैं ना? ये रिजल्ट सेट, ये जो दिख रहा है ये जनरेट हो सकता है सैलरी हो, कुछ भी हो, तो एक रिजल्ट सेट आपका जनरेट करेगा। तो कैन प्रोड्यूस क्या? रिजल्ट सेट। तो ये चार आपको याद रखने हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो तो बता दो मेरे को। जनरली ये चार ही मेरे को याद है। चलो करके दिखाओ, दिमाग लगाओ। डिपार्टमेंट देना है और हमको क्या पता चल जाए? नाम पता चल जाए। डिपार्टमेंट दे रहे हैं और आउटपुट में नेम और सैलरी या कुछ भी एक्स वाई जेड, नेम और सैलरी है। ठीक है। रिजल्ट सेट, तो हमको डिपार्टमेंट देना है और डिपार्टमेंट देने के साथ साथ हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाए? नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, जो चाहिए वो आ जाए। जिस जिसका हो जाए वो मुझे बताइएगा। डिपार्टमेंट देने पर सैलरी और
चलिए, सभी ने निकाल लिया होगा। क्या? मैम इतना हमारी आंखें तेज नहीं है, बताइए। ये यहाँ पे मैंने डाला था सिलेक्ट इस इनटू एन फ्रॉम टेबल वन अंडरस्कोर कॉपी वन वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा है एरर क्या है। आपने ये लिखा क्या है? सेलेक्ट एम्प्लॉय। कॉलम में ना हाँ ठीक है। इनटू एन, एन का एन है, मतलब एन यहाँ पे डिफ स्पेसिफाई फ्रॉम टेबल, वन। टेबल वन कॉपी वन। टेबल वन कॉपी वाली टेबल से उठा रहे हो क्या आप? आपकी जो मेन टेबल है उससे उठाइए ना। सर लेकिन इसमें सिर्फ नाम कॉपी वन है, वैसे ये अलग है। वो बस मेरे को एक अलग कॉपी क्रिएट करनी है, क्लोन नहीं है। अच्छा, क्लोन नहीं है। हाँ। देखते हैं बाकी लोगों का क्या है, सेम एरर आ रहा है तो फिर गलत है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्या आ रहा है? एरर पढ़ो मेरे को तो। है? सेम आ रहा है भाई, एरर पढ़ना है बस आपको। रिजल्ट वन। क्या मतलब है? मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि जब आपने आईडी यूज करी थी तब मैंने बताया था कि यूनिक था। लेकिन यहां पर क्या है, मल्टीपल कॉलम्स पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो इस केस के लिए प्रोसीजर, जब आपको मल्टीपल अगर आपको चाहिए, तो उस केस में प्रोसीजर थोड़ा अलग बनेगा। जरा सा सिंटेक्स चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो यूनिक वाला कॉलम होगा, या फिर मल्टीपल टाइम जो रिपीट हो रहा है वो वाला कॉलम होगा। कैसे करेंगे? जब आपके पास में मल्टीपल चीजें हैं, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। एक तो ये फंक्शन बना दिया था, बस कुछ नहीं करना इसमें आपको। क्रिएट, CREAT, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम दे दिया मैंने P11 अंडर स्कोर, क्या दे दिया, गेट डेटा। गेट डेटा, ठीक है। अब गेट डेटा में मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनपुट देना है। किसको देना है? डिपार्टमेंट को देना है, और डिपार्टमेंट हमारा क्या है? वेर केयर। अब देखो, यहां पे अपनी क्वेरी को एंड कर दो। क्यों? हम चाहते हैं अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल रिजल्ट जनरेट होगा, यानी कि एक रिजल्ट सेट बन के आएगा। तो रिजल्ट सेट को जब आपको करना है तो बिगिन पहले, और बिगिन के बाद में आप क्या कर दीजिए, सेलेक्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब सारा आउटपुट, ठीक। स्ट्रिंग कहां से? फ्रॉम, EMP, वेयर, क्या रखना है, ई डिपार्टमेंट, इक्वल टू क्या कर दोगे आप? डी कर दोगे, है ना, डी डिफाइन किया ना ऊपर। उसके बाद एंड कर दो, काम खत्म। उसके बाद ये कर दो, काम हो गया। तो ऊपर वाले कॉलम में देख लो ना क्या क्या चीजें हैं। नेम, सैलरी, EID, सब चीज आ जाएगी। फिर यहां पे पर्टिकुलर आप डिफाइन करो जो जो आपको चाहिए। स्ट्रिंग की जगह पे कॉलम के नाम डाल दो, जो जो आउटपुट आपको देखना। आउटपुट, हाँ। अभी देखो, जब हम इसको कॉल फंक्शन करेंगे ना, तो कॉल फंक्शन में आप डाल दो यहाँ पे कॉल। कौन सा डेटा था हमारे पास में? P11 अंडर स्कोर प्रोसीजर। नहीं, हाँ यही था ना। नहीं, गेट, गेट डेटा, गेट डेटा। कौन सा डेटा हमको निकालना है? मैंने बोला HR का निकाल लेते हैं, बस। HR, ठीक। एंटर, ये देखिए, ठीक है। तो देखो आईडी भी आ गई।
अब जरा यहां पे स्ट्रिंग की जगह पे खाली नेम और ई सेल लगा दो बस खाली, तो क्या आउटपुट निकल के आएगा? खाली आपका नेम और ई सेल आ जाएगा। अब ऐसे ही आप कुछ भी डालो, नेम डालो, तो जितने भी मल्टीपल नेम होंगे सभी के आंसर आपके आ जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नथिंग। वो डेटा टाइप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डेटा टाइप है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा इस टाइप से बनाओ, क्योंकि वो वन लाइन एरर इसीलिए आ रहा है कि जो आपका जो आउटपुट है ना वो मल्टीपल आउटपुट्स है। या तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे पर्टिकुलर नाम लिखो, नहीं तो स्ट्रिंग लगाओगे तो सभी का डेटा दे देगा, वो एक रिजल्ट सेट टाइप का डेटा दे देगा। हाँ, आप इस तरीके से बनाओ एक बार, इस तरीके से प्रोसीजर बनाओ। अब ऐसे ही नेम दो इनपुट में, और देखो आउटपुट में सारी चीजें आनी चाहिए। नेम देना है इनपुट में खाली, चाहे मल्टीपल नेम क्यों ना हो। बना लो एक और प्रोसीजर इसी टाइप से। नेम देना है। ऐसे ही अगर मैं इसमें अकाउंट का रिजल्ट देखना चाहता हूं, अकाउंट का रिजल्ट देख लो आप। अगर होगा तो आउटपुट दे देगा, एम्प्टी सेल है। आईटी का देख लो। आईटी का आ गया। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बताइए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। बात कराओ मैम से। हम्म। मैम मैंने ना आपको उसी, देखो रोशनी वाले नंबर से जो था ना, कार्तिक के पास जो नंबर था, देखिए उसी पे ही मैंने देखिए ऊपर भेजा है मैंने, उसी में देखो रिन्यू वाली आईडी वाला भेजा है मैंने आपको। ठीक है ना, देखिए उसी चैट में देखिए। ठीक है ना मैम। ठीक है। चलिए, अब इसको घर पे जाके प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करिएगा। यूजर डिफाइंड ट्रिगर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या यूजर डिफाइंड ट्रिगर, ट्रिगर क्या चीज होती है ये कल देखते हैं। आज आगे चलते हैं। सभी के सिस्टम में इंस्टॉल होगा वर्क बेंच। वर्क बेंच ओपन करेंगे आप लोग, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। और लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल पे क्लिक करके पासवर्ड वही डालेंगे जो आपको याद है। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका होगा। आपको कहां जाना है? स्कीमा पर। एक सेटिंग मैंने आपको बताई थी, एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस में जाना है, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको एसक्यूएल एडिटर पे नीचे सेफ मोड होगा, इसको अनचेक करना है। सबने कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो फिर थोड़ी आपकी गलती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर आप अभी आप कोई क्वेरी चलाओगी वर्क बेंच में तो चलेगी नहीं आपकी कोई भी क्वेरी, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है इंस्टॉल्ड होके।
आप अनचेक करोगे तब आपकी क्वेरी चलना स्टार्ट होगी, सेफ मोड पे काम कर रहा होता है। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप लंच पे गए, आपने छोड़ दिया सिस्टम ऐसे ही, कोई दूसरा बंदा आया, क्या करेगा, कुछ तो, तो सेफ मोड पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, आप इसको अनचेक कर दो तो अब आपकी सारी क्वेरी रन करेगी। ठीक है, कहीं जाना हो दोबारा सेफ मोड डाल दो, कोई कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन सभी इस पे आगे नहीं आए, ऐसे आ गया सबका। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग कोई क्रिएट करते थे डेटाबेस, और अगर हम किसी टेबल को यूज करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, यूज डेटाबेस, मतलब मल्टीपल डेटाबेस है तो यूज डेटाबेस करते थे नहीं करते थे। अब देखो यहां पे बहुत सारे डेटाबेस है, ये वही डेटाबेस है जिसपे हम लोगों ने काम किया है। अब हमको इस डेटाबेस में, किस डेटाबेस में काम कर रहे थे हम लोग, 11 डब्ल्यू डी पे काम कर रहे थे ना। आप इसको डबल क्लिक करो, देखो इसमें डार्क कौन सा है, एप्ट्रॉन वाला। सेलेक्टेड कौन सा है अभी, एप्ट्रॉन। आपको किस पे काम करना है, 11 डब्ल्यू डी पर, इस पे क्या कर दोगे, डबल क्लिक। डार्क हो जाए समझ लीजिए अब आपका ये यूजेबल में आ गया, यूज में आ गया आपका। दिखाइए। उन्होंने इनिशियली इसमें पासवर्ड भी नहीं मांगा, ऑटोमेटिकली इसका चल गया। कौन कौन सी टेबल बनाई है आपने, माय प्रैक्टिस में है बहुत सारी टेक्निक्स। अब बोलो सर, अब डबल क्लिक करा ही नहीं था आपने। डबल क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर। अब कौन सी है, 11 WD। क्वेरी लिखते हैं, 11 WD में टेबल्स देखनी है, आप टेबल के ऊपर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। कौन सी टेबल देखनी है, एम्प्लॉय टेबल बनाई थी। आप जैसे एम्प्लॉय टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए एक एरो का साइन आ रहा है, इसमें देखो कॉलम्स, इंडेक्स, फॉरेन की, ट्रिगर। ट्रिगर अभी आपने पढ़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा इसमें। तो आपको कहां जाना है, आपको एम्प्लॉयज में देखो सबसे पीछे आपको दे रखा है एक टेबल वाला, एक फ्लैश का निशान, इस पे क्लिक करिए, आपके नीचे टेबल दिख जाएगी। टेबल दिख गई आपको या नहीं दिखी, नहीं दिखी, बस दिख जानी चाहिए। अब दिख रहा है, कहाँ मैम कहाँ चल रही हो, ये देखो ये यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ईएमपी के आगे फ्लैश का निशान है, टेबल बनी हुई है, क्लिक कर दीजिए, ऐसे कुछ आ जाएगा आपके सामने। बताता क्यों नहीं है भाई बगल में बैठ के। जी मैम बताइए। तो यहाँ ईएमपी के बाद मैम आप कॉलम में क्यों जा रही हो, किस टेबल पे काम करना है आपको, टेबल टेबल कॉपी, स्कोर कॉपी। ये आया मैम। कॉलम पे नहीं जाना हमको, हमको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक ठीक और इसको ऐसे करके साइड में कर दीजिए इसको, ठीक। ठीक है। नहीं हुआ, बताती क्यों नहीं हो फिर मैडम को बगल में। उसका हो गया था, मैं इससे बोल रहा हूँ कि आप बता दिया करो बगल में बैठते हो तो, अब बता देना भाई, मैं इधर इधर आती हूँ। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। क्या क्या पढ़ा है आपने, इस्तेमाल करके देख लेते हैं, ध्यान देना मेरी बात को। सैलरी में अपडेट कर देते हैं कुछ, करें अपडेट। बताइए सिंटेक्स क्या है, क्या है सिंटेक्स, अपडेट, नेक्स्ट, टेबल नेम, सेट, ईएमपी, है ना।
नहीं, सेट ई सेल ही नाम है, ई सेल इक्वल टू ई सेल प्लस 5000। जब 500 कर दो बहुत है। वेयर नहीं लगा रहे, अभी पूरे को अपडेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये एप्लीकेबल नहीं देखो रहा। एप्लीकेबल करने के लिए देखिए यहां पर दो ऑप्शन है। देखिए एक ये है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। जहां पे कर्सर रखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, पर टेबल नहीं दिख रही। टेबल फिर कैसे देखते थे हम लोग? यहां पे फिर से क्लिक करो और फिर से इसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। देखो यहां पे 500 500 रुपए सब में ऐड हो गए। ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। पैसे ऐड हो गए सबके में। चलिए, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे कंट्रोल वी करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 500 रुपए और अपडेट कर देता हूं। वेयर ई आई डी, सॉरी, ई डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, एच आर। अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाते हो वर्क बेंच में, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करेगा। आप जैसे इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट होगा, फिर से इस कर्सर पे रख के अपडेट कर दीजिए। नीचे सब में देखिए एच आर जहां पे होगा, 500 रुपए ऐड हो गए सब में। है आसान काम, टेबल दिखती जा रही है। मल्टीपल सेलेक्ट वगैरह नहीं चलाना, आपको क्वेरी चलानी है बस। क्या चलानी है आपको? क्वेरी। और क्या कर सकते हो, बताओ। क्या निकाला था आपने? काउंट वाउंट कुछ निकाला था ऐसा कुछ, है ना? थोड़ा करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ चल जाता है तो बढ़िया ही है। सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ में क्या था? सेलेक्ट, काउंट। काउंट नहीं डालते, सम डाल देते हैं, सम ज्यादा अच्छा लगेगा। सम, क्या सम निकालना है? ई सेल, है ना, फ्रॉम, कहां से? ईएमपी। कभी पढ़ा था ये ऐसा कुछ, या नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ाता नहीं पढ़ाता भाई, अब बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? देखिए यहाँ पे पैसा आ गया होगा टोटल, आ गया। यार अब ये मत बोलना सर नहीं आया। इसी में कॉमा एवरेज किसका, ई सेल, कॉमा मैक्सिमम किसका, ई सेल। अब आप समझदार हो, मैं क्यों इतना माथा पच्ची कर रहा हूं। एग्जीक्यूट कर लीजिए, तीनों के आंसर यहां पे दिख रहे हैं आपको। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर क्वेरी रटी हुई है, याद है, तो वर्क बेंच में काम करना आसान है। अब सोचो मैं डायरेक्टली वर्क बेंच पे कराता ना, तो क्वेरी अभी तक याद नहीं हो पाती, क्योंकि अभी वर्क बेंच में कल की क्लास में अगर कराऊंगा ना, तो काम और आसान हो जाएगा। आज मैं जो काम करा रहा हूं, बस क्वेरी चला के काम करा रहा हूं, क्योंकि क्वेरी आपको याद है। क्लियर? तो करना क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग टेबल है उस पे जो भी आपने काम किया है, कर्ड ऑपरेशंस, डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, वो सारा काम आपको करके देखना है बस, कुछ नहीं करना। और नीचे आउटपुट आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने फंक्शंस बताए थे सारे, है ना? तो ये क्या है, फंक्शन ही यूज कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? तो वो सारा काम वर्क बेंच पे करके देखना है। कल मैं आपको ट्रिगर बताऊंगा, और वर्क बेंच में हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे कॉलम बनाते हैं, कैसे हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं।
कल बनाना सीखेंगे। अभी आज क्या करा हम लोगों ने, जो एग्जिस्टिंग है उसी पे हम लोग काम करेंगे। कल हम बनाएंगे, फिर काम करेंगे। तो क्वेरी जो हमारी वहां पे वही रन यहां पे होगी, बस और कुछ नहीं है। एसक्यूएल सर्वर वर्कबेंच वाले पे काम करोगे, एसक्यूएल सर्वर पर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, सेम दिखता है, सेम तरीका है, सेम क्वेरी चलेगी, नीचे आपका आउटपुट दिखेगा। सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में ये क्लिक होगा कि सेलेक्ट का काम क्या होता है, क्रिएट का काम क्या होता है, एवरीथिंग आपको पता है करना क्या है, फंक्शंस कौन कौन से यूज करने हैं। तो सब इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, नोट्स खोल लीजिए, एक एक करते जाइए। कल हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे नई नई चीजें बनाते हैं, ट्रिगर करेंगे उसमें और बनाएंगे इसमें। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें देखो, अगर ऊपर देखो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू स्कीमा टू कनेक्ट सर्वर, यानी कि ये डेटाबेस बना रहा है। क्या है, क्रिएट टेबल। ऐसे ही क्या है, क्रिएट व्यूज। क्या है, क्रिएट प्रोसीजर। तो अ लॉट ऑफ क्रिएट फंक्शंस, सारी चीजें आपको यहां पे दे रखी हैं। सिंटेक्स वही सब चलेगा जो आपको पढ़ाया है। हाँ, लास्ट में अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे तो ये चल सकता है, चल जाएगा। यहां पे एंड ऑफ क्वेरी करने की लेकिन हमने जो पढ़ा है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है, तो उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, दोनों ही यूज होते हैं, डिपेंड करता है कौन कितनी तरह से किस पे अच्छा। उनको सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है, आप कुछ भी करो वो आपकी मर्जी है, उनको रिपोर्ट चाहिए बस। कल बताऊंगा ये रिपोर्ट एक्सेल में कैसे जाएगी, या एक्सेल की डेटा कैसे इसमें आएगा, ये सब बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।